पर पार्टी की उड़ा रहे धज्जियां पारस। समस्तीपुर में भाकपा माले उजियारपुर शाखा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार का किया गया पुतला दहन, बर्बाद फसलों को लेकर मुआवजा देने की मांग। महाभारत में बदली चिराग पारस की लड़ाई, चाचा पारस ने कहा 5 पांडव है हमारे 5 सांसद, चिराग करे आशीर्वाद यात्रा, मेरा भी आशीष है। आजसू पार्टी ने अपना स्थापना दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया। पार्टी ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, पेड़ भी लगाए। नमस्कार, वीआईपी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना, स्वागत है आपका बात बिहार की में। औरंगाबाद के मदनपुर में एलजेपी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस का पुतला दहन किया और बताया कि ये पार्टी वर्षों की कड़ी मेहनत और खून पसीने बहाकर रामविलास पासवान ने खड़ी की थी, जिसे पशुपति पारस ने नीतीश कुमार के इशारे पर पार्टी की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, जिसे कार्यकर्ता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ता पशुपति पारस की विचारधारा की घोर निंदा करते हैं और एलजेपी पार्टी पहले भी रामविलास जी की विचारधारा पर चलती थी और उनके ना रहने के बाद भी उनके सुपुत्र चिराग पासवान के ही नेतृत्व में ये पार्टी अच्छे ढंग से चलती रहेगी। जनशक्ति पार्टी में हमारे 5 सांसदों द्वारा नीतीश कुमार के इशारे पर दल विरोधी काम किया गया, जिससे हम सभी कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है और गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात की है कि वर्षों के मेहनत के बाद बनाई गई पार्टी रामविलास पासवान जी के पार्टी को जिस प्रकार से ये अपने सगे भाइयों द्वारा, सगे परिवार के लोगों द्वारा और वैसे लोग द्वारा जिन्हें राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं। इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीनानाथ जुड़ चुके हैं। दीनानाथ, आपसे जानना चाहूंगी, एलजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरह से पशुपति पारस के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है? निपुर, हम बता देना चाहेंगे कि औरंगाबाद के मदनपुर में आज सैकड़ों जो कार्यकर्ता थे लोक जनशक्ति पार्टी के, वो रोड पर आ गए और उन्होंने पशुपति पारस का पूरी तरह से पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद भी आक्रोश साफ दिख रहा था। कार्यकर्ताओं को कहना था कि जो पशुपति पारस है वो बनी बनाई खेल में केवल बिगाड़ रहे हैं। उनका कहना था कि जो रामविलास पासवान ने जिस पार्टी को अपने खून और पसीने से सींच कर खड़ा किया था, आज उसी पार्टी को उनके ही सगे, उनके ही परिवार के द्वारा पूरी तरह से नीतीश कुमार के इशारे पर इस पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन हम कार्यकर्ता जो है इस बिगड़ते हुए माहौल को नहीं देखेंगे। हम कभी भी पशुपति पारस को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। आज जो लोक जनशक्ति पार्टी को नेता थे वो रामविलास पासवान थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनके सुपुत्र जो है चिराग पासवान, आज भी नेता हम पूरी तरह से चिराग पासवान को मान रहे हैं। यह बात तो क्या पार्टी कार्यकर्ताओं का भी ये मानना है कि जेडीयू ने उनकी पार्टी को तोड़ा है? हाँ, ये जो जिस तरह से कार्यकर्ता आज अपने वार्ता को हमारे सामने रख रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि इस जो बड़ी खेल चली है राजनीतिक गलियारियों में जिस तरह का ये माहौल बना हुआ है, वो कहीं न कहीं से जदयू सरकार के नीतीश कुमार के इशारे पर ही पशुपति पारस ने इस पार्टी को खंडित किया है। शुक्रिया दीनानाथ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सांसद चिराग पासवान की 5 जुलाई की प्रस्तावित आशीर्वाद यात्रा को लेकर बिहार का दलित समाज काफी उत्साहित है। इस यात्रा को भव्य और यादगार बनाने की हर कवायद तेज हो रही है। बिहार में चिराग की यात्रा को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। वही खासकर मोकामा का दलित समाज इस आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। चाचा भतीजा की सियासी जंग में बिहार के दलित समाज ने चिराग पासवान का खैर मकदम करने का ताना बाना बुना है। वहीं दलित समाज का मानना है कि रामविलास पासवान की बैकुंठ यात्रा के बाद चाचा की सियासी चाल समीचीन नहीं है। अभी एलजेपी की मजबूती की कोशिश को पलीता लगाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। लिहाजा चिराग की यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का
दलित समाज ने जिम्मा उठाया है। हम तुम्हारे साथ हैं। चिराग हाजीपुर आशीर्वाद यात्रा के लिए यह आशीर्वाद पूरे जाति संप्रदाय के लोग तुम्हारे साथ है और यह विश्वास के साथ है कि यह बिहार ही नहीं पूरे भारत पूरे देश तुम्हारे साथ है। इस बात का खुलासा अब जनता को आंख में खुल गई है कि पूरे भारत के लोग आपके साथ है। चिराग, हिम्मत से साथ रहना, आगे बढ़ना, यह तुम्हारा निर्णय। आज के डेट में सभी को विश्वास है कि तुम आगे बढ़कर एक नया कायम करोगे, विश्वास है सब लोग को। भाकपा माले उजियारपुर शाखा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उस दौरान प्रखंड के अंगार घाट चौक पर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को और उसके अलावा किसानों की बर्बाद हुई फसलों को लेकर मुआवजा देने की मांग की है और इसी को लेकर प्रतिरोध मार्च निकालकर केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर प्रतिरोध सभा शाखा सचिव समीर मंसूरी भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण हजारों किसानों का लाखों एकड़ में लगे दलहन, सब्जी और मक्के की फसल बर्बाद हुई है। फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, अन्यथा भाकपा माले उग्र आंदोलन करेगी। उजियारपुर प्रखंड कमेटी के तत्वावधान में अंगार घाट चौक पर प्रतिरोध मार्च निकाल करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन इस बात के लिए किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार निजीकरण के कारण और देश में पेट्रोलियम पदार्थों को निजी कंपनियों के हाथों सौंपने के चलते पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा मूल्य की वृद्धि हो रही है। और इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजन वर्मा जुड़ चुके हैं। राजन, भाकपा माले ने प्रदर्शन किया है, किन किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है? जी, उनका मुख्य मांग था कि डीजल और पेट्रोल का दाम आए दिन बढ़ता चला जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य कम है, फिर भी जो है प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा देने के लिए जो है ऐसा किया जा रहा है और साथ ही साथ जिसके चलते जो है महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और खाने का जो तेल है वो उसका भी दाम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उनका मांग था कि इन सब पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि पर अगर कम किया जाएगा तो महंगाई भी कम होगी और आम लोगों को सुविधा भी होगी। लोग ऐसे ही परेशान है महंगाई में और किसी न किसी रूप से ये डीजल और पेट्रोल का मूल्य कम किया जाए ताकि लोगों को महंगाई का बोझ कम हो। साथ ही फसल क्षति जो हुई है अतिवृष्टि के कारण उसका भी सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग किसानों को की गई है। शुक्रिया राजन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिले में आए दिन कोरोना संक्रमण में कमी हो रही है, जो खुशी की बात है, लेकिन इसे लेकर लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही है। शहर के कई जगहों पर लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। उस दौरान संक्रमण से बचाव को लेकर कोविड-19 नियम का पालन नहीं किया जा रहा। ऐसे में संक्रमण का इस सफर को जिले में बढ़ने की संभावना बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तीसरी लहर आने की संभावना बताई जा रही है, उसके बावजूद भी ये लापरवाही बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मास्क जांच अभियान भी चलाया और इस दौरान नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि संभावित तीसरे स्ट्रेन के पुराने संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना मास्क पहनकर घूम रहे लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। आज हम लोग को जो है जिला प्रशासन डीएम मैडम से अनुमति मिला कि जो है मास्क चेकिंग करना है। काफ़ी लोग बिना मास्क पहन के घूम रहे थे, तो कुछ लोगों को तो फाइन किया जा रहा है, जो लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं मास्क दिया भी जा रहा है। इसके मद्देनजर आज हम लोग कोरोना क्या है मतलब मास्क चेकिंग का अभियान चला रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बख्तियारपुर बाजार स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना किया। उस दौरान समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत भी किया गया, जहां पूर्व बीजेपी विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया भी साथ रहे।
निरीक्षण के दौरान वैक्सीनेशन कार्य में लगे स्वास्थ्य कर्मियों से विशेष जानकारी हासिल करते हुए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर की निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील मोदी ने टीकाकरण पर बल देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देते हुए सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। अभी प्रोसेस चल रहा है, तो जितने लोग भी कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई, बिहार सरकार उन सभी लोगों को 4 लाख देगी और बिहार देश का अकेला राज्य जो 4 लाख रुपया दे रहा है। कोई दूसरा राज्य नहीं दे रहा कि 50,000 को 1 लाख, अधिकांश कुछ भी नहीं दे रहा। इसलिए हम लोग गरीब राज्य जरूर हैं, लेकिन अगर हमारे लोगों की मृत्यु हुई तो हमारा फर्ज बनता है और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार सरकार को, 4 लाख रुपया मुआवजे की व्यवस्था की है। छपरा में लगातार हुई बारिश से पूरे शहर में जबरदस्त जलजमाव हो गया है, लेकिन कमिश्नर मुख्यालय में स्थित सदर अस्पताल के परिसर में जलजमाव की स्थिति अभी भी बरकरार है, जिस कारण मरीजों के परिजनों और डॉक्टरों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नव उद्घाटित RT-PCR लैब भी टापू बन चुकी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सदर अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर हर जगह जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लेके यही कहेंगे कि इसका अप्रोच रोड जो है ठीक कराया जाए, भर के ऊंचा कराया जाए, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं। लोगों की जो परेशानी है वो तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मरीजों को हो रही है। यहाँ डायलिसिस कराने वाले मरीज मुख्यतः इम्यूनिटी सिस्टम उनकी वैसे ही कमज़ोर होती है और उनको चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होती है। और आप देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है, उनको आने जाने में कितनी समस्या हो रही है। आप ही समझिए, एक व्यक्ति डायलिसिस कराने के बाद एक 75 और 80 साल का व्यक्ति किस तरीके से आएगा और जाएगा। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर पार्सल में हुए धमाके मामले को लेकर पटना रेल एसपी विकास वर्मन ने पटना जोन में आने वाले सभी रेल थानों को अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हाल की परिस्थिति को देखते हुए स्नीफर डॉग के जरिए पटना जोन के सभी जंक्शन के पार्सल रूम और जंक्शन परिसर को खंगालने का आदेश जारी किया गया है। वहीं पटना जंक्शन पर मौजूद पार्सल कार्यालय का जब वीआईपी न्यूज ने ग्राउंड रियलिटी टेस्ट किया तो मौके पर मौजूद पार्सल कर्मचारी ने वीआईपी न्यूज को जानकारी दी कि उन लोगों के पास कोई ऐसी मशीन रेलवे प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है जिसके जरिए वे पार्सल में आने वाले संदिग्ध सामानों की जांच कर सके। दरभंगा रेलवे स्टेशन पे पार्सल एरिया में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद सभी थाना क्षेत्रों के जो जंक्शन एरियाज हैं उनको अलर्ट किया गया है। विशेषकर जो भी अनधिकृत व्यक्ति इस तरह के संदिग्ध पाए या उनकी भी जांच करने को कहा गया है। इसके अलावा हमारे जो मुख्य रेलवे स्टेशन है पटना हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, दानापुर हो गया, गया हो गया, इन सब पे भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। स्नीफर डॉग के माध्यम से नियमित रूप से जांच करने के लिए भी कहा गया है। बेतिया जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस चुका है। कई गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ के पानी के घुसने से आवागमन भी ठप पड़ चुका है। ऐसा ही बेतिया के चनपटिया के जैतिया पंचायत के पिपरा गांव वार्ड नंबर 5 का है, जहां तुलाराम घाट सिसवनिया वाला मुख्य मार्ग के बीचों बीच बना पुल टूट चुका है और गांव के बड़ों से लेकर बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे गांव से आना जाना कर रहे हैं और प्रशासन भी चुप बैठा है। तो सबको ना जी आओ जी, तू नीचे पड़कर चाहिए। वहीं औरंगाबाद में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के कई सदस्य बीमार हो गए, जिनका इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है।
बताया जा रहा है कि शहर के गायत्री नगर मोहल्ला निवासी मंटू सिंह के घर में जब सुबह की चाय सभी लोगों ने पी तो इसके बाद सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो चाय में छिपकली गिरी हुई पाई गई। इसके बाद सभी को सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मुंगेर के नए पुलिस उप महानिरीक्षक पंकज सिन्हा ने मुंगेर क्षेत्र का पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद पत्रकारों से मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विधि व्यवस्था कायम रहे, क्षेत्र में शांति बने रहे, थानों में लंबित पड़े मामले जल्द खत्म करे। इस मामले को लेकर उन्होंने चर्चा की। एसपी साहब के साथ सभी जिलों में विधि व्यवस्था कायम रहे, शांति रहे, अपराधियों का मनोबल न बढ़ पाए, लंबित कांडों का अनुसंधान समय पर हो और विधि सम्मत कार्रवाइयों के तहत अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई होता है सर। और जो नॉर्मल पुलिसिंग होता है उसको एनहांस कराना है, उसको और तेज करना है, जैसे वारंट कुर्की का निष्पादन, सीसीए के अंतर्गत कार्रवाई, इस तरह के विधि सम्मत कार्रवाइयों में तेजी लाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर से भीड़ तंत्र का क्रूर चेहरा देखने को मिला है, जहां चोरी के आरोप में एक युवक को पिलर से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। इस दौरान युवक खुद को बेकसूर बताता रहा, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं थे और आरोपी युवक को खंभे से हाथ पैर बांधकर पीटते रहे। सुने हैं कि घर में चोरी हो, ताला करके गोदे चलते 1.5 लाख रुपया में ज्यादा नहीं था, खुला था, वही में सभी लगा 1.5 लाख रुपया था। अब बाकी सब जगह था, टीका था, हार था, टीका था, हार था, 2 जोड़ा झुमका था, 2 रेशम का था, नथिया था, पायल था, जितिया था, सब खत्म। पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड के नेहरू चौक से कस्बा रेलवे स्टेशन जाने वाली जर्जर सड़क की मरम्मत का काम रविवार को युवा राजद के जिला अध्यक्ष नवीन यादव ने अपने निजी कोष से शुरू किया। बताते चले कि यह सड़क मार्ग न सिर्फ नेहरू चौक को कस्बा रेलवे स्टेशन से जोड़ती है, बल्कि श्रीनगर प्रखंड जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग भी है। ये सड़क मार्ग पिछले कई सालों से जर्जर हालत में है। स्थानीय लोगों द्वारा विधायक और सांसद से भी सड़क निर्माण की मांग की गई, पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बहुत से लोग हमसे आके बोले कि पूरा जर्जर है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। और देखे भी अभी बगल में एक टेम्पो पलटी मार दिया था, तो हमको लगा कि और ये मार्ग हमारे घर तक हो जाती है, तो हमको लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए। तो आज समय निकाल के रेलवे स्टेशन भी यही मार्ग जाती है। हाँ, रेलवे स्टेशन भी यही मार्ग जाती है और यहाँ से श्रीनगर तक इनका मुख्य मार्ग है। ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए प्रखंड स्तरीय पंचायत परामर्श समिति की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई फैसले भी लिए गए। इस दौरान मोकामा बीडीओ डॉक्टर मनोज कुमार की अध्यक्षता में बैठक में आगामी वित्तीय सत्र में तमाम योजनाओं को तेज गति देने की कवायद की गई। आयोजित परामर्श समिति की इस बैठक में तमाम विकास योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया। वहीं बीडीओ मनोज कुमार ने परामर्श समिति के सदस्यों से जनहित कार्यों को प्रमुखता से निष्पादित करने की जरूरत पर बल डाला। साथ ही बैठक में प्रखंड के तमाम अधिकारी, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों ने शिरकत की और टीकाकरण अभियान में जागरूकता का संदेश देने का निर्देश भी दिया गया।
छपरा के मशरक पीएससी में प्रभारी डॉक्टर अनंत नारायण कश्यप की अध्यक्षता में कोरोना से बचाव को लेकर तमाम पंचायतों के मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से मौजूद जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, तो वही टीकाकरण को जन जन तक पहुंचाने और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सफलता को लेकर प्रशासन ने पंचायत के मुखिया समाजसेवी के माध्यम से लोगों में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिससे कि सभी लोगों को जागरूक कर वैक्सीन दी जा सके। प्रमुखपति साहिब हुसैन, मैं हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मैं ये अपील करता हूँ कि सभी लोग को वैक्सीन लगवाएं और अफवाहों पर ना जाएं। यह वैक्सीन WHO भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। या आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, तो इस अफवाह पर ना जाए। वैक्सीनेशन एक ऐसा उपाय है, सिर्फ वही एक ऐसा उपाय है जिससे कि कोरोना को लोग दूर कर सकते हैं। वैक्सीन को लेकर के समय में कुछ भ्रांतियां आ गई हैं, कुछ अफवाहें आई हैं जिसकी वजह से लोग वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे हैं। तो वैक्सीन में ऐसी कोई खराबी नहीं है, क्योंकि जो है भारत सरकार से WHO से और जितनी भी संस्थाएं हैं सबसे मान्यता प्राप्त है कि पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। मधेपुरा सदर प्रखंड कार्यालय में दिन के 12 बजे तक कोई भी पदाधिकारी, सीओ और बीडीओ साहब नहीं पहुंचते हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें होती है। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब जिला मुख्यालय स्थित सदर प्रखंड का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि जिला मुख्यालय से सटे और प्रखंड कार्यालय का क्या हाल होगा। हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके उन्हें समय पर आने का आदेश दिया जाए। अभी समय हो रहा है 11:47, अभी तक साहब नहीं है। आपको क्या काम है नहीं है उससे साहब को कोई मतलब नहीं है। साहब अपने मन मुताबिक चलते हैं, चाहे जो हो जाए। साहब को आने का होगा आएंगे, नहीं आने का होगा नहीं आएंगे। अभी हम एक जमीन के रसीद से संबंधित काम करवाने आए थे और साहब नहीं मिल रहे। ये हमारी समस्या नहीं है, यह आम जनमानस की समस्या है। यह मधेपुरा सदर के प्रखंड का यह हाल है। तो बताइए, सिद्धूर देहात क्षेत्र में जो प्रखंड है वहाँ सीओ साहब तो हमको लगता है कि महीना में 1 दिन या 2 दिन जाते होंगे। ना सीओ साहब आते हैं समय पे और ना बीडीओ साहब आते हैं। अभी समय हो रहा है 11:47, अभी तक साहब नहीं है। आपको क्या काम है नहीं है उससे साहब को कोई मतलब नहीं है। साहब अपने मन मुताबिक चलते हैं, चाहे जो हो जाए। साहब को आने का होगा आएंगे, नहीं आने का होगा नहीं आएंगे। अभी हम एक जमीन के रसीद से संबंधित काम करवाने आए थे और साहब नहीं मिल रहे। ये हमारी समस्या नहीं है, यह आम जनमानस की समस्या है। यह मधेपुरा सदर के प्रखंड का यह हाल है। तो बताइए, सिद्धूर देहात क्षेत्र में जो प्रखंड है वहाँ सीओ साहब तो हमको लगता है। छपरा में ग्राम विकास परिषद रसलपुरा डोरीगंज की दूसरी बैठक परमहंस बाबा के मठिया में आयोजित की गई। बैठक में रसलपुरा ग्राम को आदर्श गांव बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई और ग्रामीणों द्वारा रसलपुरा गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए संकल्प भी लिया गया। इस दौरान गांव में साफ सफाई रखने, पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने, पेड़ पौधे लगाने और लड़कियों के लिए भी लड़कों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। और बहुत भरी भांति पूरा ग्राम वासियों को द्वारा ग्राम विकास परिषद रसलपुरा का एक बैठक गांव के परमहंस बाबा के मठिया में आयोजित किया गया, जिसमें सभी ग्रामीण भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी ने संकल्प लिया इस गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए। आज ग्राम विकास परिषद रसलपुरा द्वारा आयोजित बैठक में विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई है, जिसमें मठिया का सौंदर्यीकरण, छात्रों के विकास, शिक्षा पर विकास के लिए
प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद और भी कई मुद्दे पर चर्चा हुई। स्पोर्ट्स के लिए लड़कों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलकूद का सामान और पोखर का सौंदर्यीकरण एवं तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए निर्णय लिया गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।